नमस्कार, पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्वेश्चन लेकर के आए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बार-बार एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलते हैं। साथ ही कुछ अपडेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कुछ स्कीम्स लागू हुई हैं, कुछ प्रतिबद्धता हैं, उन पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे क्योंकि जो करंट के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 का विषय क्या है। पहला है आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम का अंत करें। दूसरा है बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई का सप्ताह। तीसरा कह रहा है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। चौथा कह रहा है अभी कार्य करें, बाल श्रम समाप्त करें। तो जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 24 का विषय रहा है आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम का अंत करें, ये इसका विषय रहा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं वो भी देख लीजिए। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बाल श्रम को समाप्त करने के अपने सतत प्रयासों के तहत 2002 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत की थी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 का विषय है आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम समाप्त करें। प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाने वाला विश्व बाल श्रम निषेध दिवस एक महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन है जिसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना तथा सभी प्रकार के बाल श्रम को समाप्त करने के लिए प्रयास करना है। तो ये 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है कब? 12 जून को। तो ये डेट आप याद रखेंगे और 24 का विषय ये है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाइट किसका नाम है। कनाडा की संसद, ऑस्ट्रेलिया की संसद, जापान की संसद, इनमें से कोई नहीं। किसका नाम है? तो जो डाइट है ये जापान है उसकी संसद का नाम है डाइट। कुछ यहाँ की पॉइंट्स हैं। जापानी संसद को नेशनल डाइट के रूप में जाना जाता है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। इसकी आधिकारिक भाषा जापानी है। तो ये कुछ जापान से संबंधित की पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की संतुलित आहार की सिफारिश के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए है कुल ऊर्जा सेवन से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? जो कुल ऊर्जा सेवन है उसके कितने प्रतिशत से अधिक उसमें वसा का सेवन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 30%। ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ इसके की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। उत्तर आपका 30% हो जाएगा। 30% से अधिक वसा का सेवन नहीं होना चाहिए जो भी आप डाइट ले रहे हैं, जो भी आप ऊर्जा के लिए सेवन कर रहे हैं। आगे देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसके संस्थापक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया आदि हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसकी सहायक कंपनियां पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आदि हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्थाओं में से एक है और इसके मूल संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है। तो जो अगर इसके मूल संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है वो है। संगठन के पहले महानिदेशक ब्राक चिसोल्म थे और संगठन के वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस एडनाम हैं। जनवरी 2021 तक इसमें कुल कितने 194 सदस्य राज्य हैं। तो जनवरी 2021 तक 194 सदस्य राज्य इसके बन चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन ट्रिम्स में से संबंधित है।
ट्रिम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है, ट्रिम्स सुनिश्चित करता है कि घरेलू देश विदेशी निवेशकों और राष्ट्रीय निवेशकों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं। दूसरा है, यह सुनिश्चित करता है कि वे निवेशकों को उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए बाध्य न करें जो घरेलू अर्थव्यवस्था के स्वकेंद्रित हित को पूरा करेंगे। ऑप्शन में आपके पास दो हैं, दोनों सही हैं और दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ही सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। इसके ट्रिम्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। ट्रिम्स को क्या बोलते हैं? पूरा नाम इसका है व्यापार संबंधित निवेश उपायों, ये इसका पूरा नाम है। तो व्यापार से संबंधित निवेश उपायों यानी कि ट्रिम्स नियमों पर समझौता जो घरेलू नियमों पर लागू होता है। तो इनके जो समझौते हैं वो घरेलू नियमों पर लागू होते हैं। एक देश अक्सर औद्योगिक नीति के हिस्से के रूप में विदेशी निवेशकों पर लागू होता है। ट्रिम्स ऐसे नियम हैं जो घरेलू फर्मों की वरीयता को प्रतिबंधित करते हैं और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फर्मों को विदेशी बाजारों में अधिक आसानी से संचालित करने में सक्षम बनाते हैं। तो ये ट्रिम्स के बारे में कुछ छोटी सी बातें हैं जो आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, रोम। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 पेरिस। पेरिस में है जो यूनेस्को है, इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। आगे देखेंगे कुछ इसके यूनेस्को के इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूनेस्को का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले वो देखिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका अर्थ यही है, क्योंकि यूनेस्को ऐसे बनता है, इसके हर एक जो है बड़ा कैपिटल लिया जाता है तब ये यूनेस्को बनता है, जिसका मतलब है यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका गठन की बात अगर हम करें तो इसका गठन हुआ था 4 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है। वर्तमान में यूनेस्को के 193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं। अमेरिका, इजराइल और लिechtenstein यूएन के सदस्य हैं लेकिन यूनेस्को के सदस्य नहीं है। तो एक बात ये याद रखेंगे कि अमेरिका और इजराइल यूएन के सदस्य नहीं है। दो नाम मेन हो जाएंगे। लिechtenstein जो है इसी उसमें लिस्ट में, बट जो ज्यादा पूछा जाएगा वो अमेरिका हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। तो ये यूनेस्को के सदस्य नहीं है। और 3 देश जैसे कि फिलिस्तीन, न्यू और कुक द्वीप यूनेस्को के सदस्य हैं लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है। तो 3 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है और 3 देश जो है यूनेस्को के सदस्य नहीं। दोनों की सूची अलग अलग दे दी गई है। भारत के बारे में बात करें तो भारत यूनेस्को का संस्थापक सदस्य रहा है, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की, उसी समय भारत ने इसको ज्वाइन कर लिया है। भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। तो ये भी एक अपने में गौरव की बात है कि भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में, जिनेवा में, बर्लिन में, वाशिंगटन में। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिनेवा में। तो जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अभी इस पर हम बात कर रहे थे, तो ये जिनेवा में है। और इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट में क्या है कि जो जिनेवा में कुछ खास संगठन है, तो इन सभी के मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। जैसे कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये अंकटाड इसको बोलते हैं शॉर्ट में, तो ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी बात की थी, ये भी जिनेवा में है। और रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति, इसका भी कहाँ है? मुख्यालय जिनेवा में ही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और विश्व व्यापार संगठन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इन दोनों का भी जिनेवा में ही मुख्यालय है। आगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये भी जिनेवा में है। मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। संयुक्त राष्ट्र ने इम्यूनोकमी सिंड्रोम
का अधिग्रहण किया है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 के साथ संबंधित है? किसके साथ संबंधित है? जो अनुच्छेद 6 है वो किसके साथ संबंधित है? यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता के अधिकार, सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा उपचार के अधिकार, मनमानी स्वतंत्रता और निर्वासन से स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा का जो अनुच्छेद 6 है उसके अनुसार क्या संबंधित है? तो ये हो जाएगा कानून के समक्ष समानता का अधिकार। देखो जो मानव अधिकार है ना उसके 5 मुख्य बिंदु हैं। तो कौन कौन से हैं? मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा यानी कि यूडीएचआर में 5 बुनियादी मानव अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 1 में समानता का अधिकार है, 2 में भेदभाव से मुक्ति का अधिकार है, 3 में जीवन स्वतंत्रता व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है, 4 में दासता से मुक्ति का अधिकार दिया गया, 5 में अत्याचार और अपमानजनक उपचार से मुक्ति का प्रावधान किया गया है। और जबकि जो अनुच्छेद 6 है इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में हर जगह मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कानून के समक्ष हर एक व्यक्ति बराबर रहेगा, ऐसा कहा गया है। जो कि यहाँ पर कानून के समक्ष समानता का अधिकार, तो ये 6 दिए गए हैं यूडीएचआर में। ठीक है, यूडीएचआर को हमने ये तो देख ही लिया है और ये 5 जो बुनियादी इसकी अधिकार हैं इनको भी हमने देख लिया है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय कौन से देश में स्थित है? इस पर मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ, फिर भी चलिए देखते हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस। तो ये ऑप्शन जो है 4 आपका राइट हो जाएगा, फिलीपींस। देखते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, एडीबी अत्यधिक गरीब उन्मूलन के अपने प्रयासों को बनाए रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया और प्रशांत क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। 1966 में स्थापित इसका स्वामित्व 68 सदस्यों के पास है, जिनमें से 49 एशिया क्षेत्र से ही हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में की पॉइंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट बिंदु हो गए। आगे देखेंगे जो की पॉइंट्स हैं इनके आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं पोलपाथ के नाम से, जो कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में पोलपाथ दिया गया है, तो उसी नाम से बना है। आप उसको सर्च करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं और जो पीडीएफ इम्पोर्टेंट होंगी या ज़्यादा आपके काम की होंगी तो आपको मिल जाएंगी। अगला है मई 2020 में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टेड्रोस अधनोम, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हिरोकी नकटानी या सौम्या स्वामीनाथन। तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। 2020 में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है। चलिए इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 22 मई 2020 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। हर्षवर्धन ने जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लिया और 34 सदस्यीय WHO की कार्यकारी बोर्ड का कार्यभार संभाला। कार्यकारी बोर्ड के मुख्य कार्य स्वास्थ्य सभा के निर्णयों और नीतियों को प्रभावी बनाना, सलाह देना और व्यापक रूप से इसके कार्य को सुविधाजनक बनाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को संविधान द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, स्थित है। तो ये इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नासा का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पूरा नाम नासा का क्या है? नेशनल एजेंसी ऑफ स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेविगेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन,
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। नासा का पूर्ण रूप नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएस की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम, एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जिसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित 2 इंडिपेंडेंस स्क्वायर में है। ड्वाइट डी आइजनहावर इसके संस्थापक हैं। तो देख लीजिए वहाँ के राष्ट्रपति जो आइजनहावर थे वो इसके संस्थापक थे। और जेम्स फ्रेडरिक जिम ब्रिडेनस्टाइन नासा के वर्तमान 13वें प्रशासक हैं। आगे देखेंगे, ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस एक संस्थान का निर्माण किया है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो जो ब्रेटन वुड्स समझौता है इसमें दिए गए एक संस्थान कौन सा है जिसका निर्माण इसके द्वारा हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एंड दूसरा कौन सा है? विश्व बैंक है। तो 2 इसके द्वारा संगठन निकल करके आते हैं। चलिए यहाँ पर इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। ब्रेटन वुड्स समझौता जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में आयोजित 44 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित एक सम्मेलन था। ब्रेटन वुड्स समझौते ने 2 महत्वपूर्ण संगठन बनाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप देख लें। यहाँ से 2 बनते हैं संगठन, ये आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि ब्रेटन वुड्स से बनने वाले कौन से 2 संगठन हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है और गरीबी को कम करता है। IMF मूल रूप से ब्रेटन वुड्स समझौते के हिस्से के रूप में 1945 में बनाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। संगठन में वर्तमान समय में 189 सदस्य देशों से बना है, जिसमें से प्रत्येक का IMF के कार्यकारी बोर्ड में इसके वित्तीय महत्व के अनुपात में प्रतिनिधित्व है। तो ये कुछ इसके बारे में जानकारियां हो गई। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या है कि नवंबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? एंटोनियो गुतेरेस थे, मारिया फर्नांडा एस्पिनोजा गार्स थे, या कोफी अन्नान थे, या बान की मून थे? तो बात 2020 की हो रही है, तो एंटोनियो गुतेरेस महासचिव थे और अभी भी यही है, वर्तमान समय में भी यही है। देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। मुख्यालय इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। 1945 में इसकी स्थापना हुई है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, यानी कि 24 अक्टूबर जो है वो संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कुछ इसके बारे में जानकारियां हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? हेरिटेज फाउंडेशन, फ्रेजर इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक? तो ये हेरिटेज फाउंडेशन है, यही जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ देख लें इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक सूचकांक और रैंकिंग है। इसके अनुसार देशों को रैंकिंग दी जाती है जो दुनिया के देशों में आर्थिक स्वतंत्रता की डिग्री को मापता है। हेरिटेज फाउंडेशन ने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो गई है और आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे और मिलते हैं कल कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी इन क्वेश्चंस का रिवीजन करें और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज आपको PDF फुलपाथ टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर मिल जाएगी, उसके बारे में आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। PDF आपको चाहिए तो मिल जाएगी, कमेंट करिएगा, ये PDF आपको
दे दी जाएगी। और साथ में ये जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको आप बार बार रिवाइज करेंगे। यदि आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आम क्वेश्चन है और बार बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावना बनी रहती है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप सभी इसका रिवाइज करें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।